मैं एक दिन सुपरसोनिक की रफ्तार से जरूर उड़ूंगा और ऐसे में मेरी जान भी चली जाए तो कोई अफसोस नहीं। ठीक ऐसा ही ख्वाब था छोटे लंकेश का। आज भगवान अच्छे मूड में थे और उन्होंने छोटा लंकेश की ये दुआ कबूल कर ली थी। पहली दुआ ये कि छोटा लंकेश को सुपरसोनिक की रफ्तार से उड़ने का मौका मिल गया था और दूसरी ये कि उड़ते हुए वो मौत को छूने वाला था। पहली तो पूरी भी हो चुकी थी, अब बस दूसरी की पूरे होने की बारी थी। छोटा लंकेश देख सकता था कि हेलीकॉप्टर का ऊपर का पंखा टूटकर अलग हो गया था, आगे का कांच भी टूट गया था, बाहरी ढांचा भी तबाह हो चुका था। ये तो बस वो चीजें थी जो छोटा लंकेश को दिखाई दी थी। अगर वो पीछे की रफ्तार देखता तो उसे पता चलता कि मूवी की तरह किसी भी पल अब ये हेलीकॉप्टर फटने वाला था। हेलीकॉप्टर के पिछले भाग से चिंगारियां निकल रही थी और जोरदार धुआं पीछे उड़ रहा था। हेलीकॉप्टर आधे चांद की तरह दिखने लगा था। इतना ज्यादा नुकसान होने के कारण हेलीकॉप्टर की रफ्तार धीमी होने लगी थी। अब वो सुपरसोनिक की रफ्तार से नहीं उड़ रहा था। सुपरसोनिक की रफ्तार से हेलीकॉप्टर के जो भी पुर्जे टूटे थे अब वो दिखाई भी नहीं दे रहे थे। छोटा लंकेश ने दर्द के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी। हेलीकॉप्टर में बैठने के पहले उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसके हिसाब से हेलीकॉप्टर की सवारी के दौरान उसे अगर कुछ भी होता है तो उसके परिवार को एक मोटी रकम मिलने वाली थी। इसके अलावा हेलीकॉप्टर में बैठने के पहले ही छोटा लंकेश मन बना चुका था कि इस काम को पूरा करने के लिए वो अपनी जान झोंकने को भी तैयार है। लेकिन मौत के दरवाजे पर खड़े होकर छोटा लंकेश की हवा टाइट हो गई थी। अब जब वो मरने वाला था तो उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मम्मी, मैं मरना नहीं चाहता। अभी तो मैं काफी जवान हूँ। ऐसी जवानी में मैं मरना नहीं चाहता, छोटा लंकेश ने रोते हुए कहा। हालांकि रोते हुए भी उसने खुद को छुपा कर रखा, क्योंकि मर्द किसी को अपना रोना नहीं दिखाते। खैर, अब जब हेलीकॉप्टर तबाह होने वाला था तो किसी को छोटा लंकेश के रोते हुए चेहरे में कोई रुचि भी नहीं थी, इसलिए छोटा लंकेश पूरे जोरों से रोने लगा। अरे यार, ये हेलीकॉप्टर तो मेरी सोच से भी कमजोर निकला, वसीम ने कहा और एक उड़ती तलवार उसके पास से बाहर निकली। तलवार ने कांच के हिस्से पिघला दिए। इसके बाद तलवार यहाँ वहां गई। भले ही राज और छोटा लंकेश को ये तलवार दिखाई नहीं दी, लेकिन हेलीकॉप्टर के जितने भी पुर्जे टूट कर गिर रहे थे उन सबको तलवार ने पूरी तरह से तबाह कर दिया, ताकि किसी को भी उनसे नुकसान न पहुंचे। इसके बाद वसीम के शरीर से एक रक्षा कवच निकला और उसने हेलीकॉप्टर के पूरे ढांचे को ढक लिया। इतने में राज ने अपना हेलमेट उतारकर छोटा लंकेश पर तरस खाते हुए उसे दे दिया। इसके साथ ही राज ने ऑक्सीजन की कमी से बचाने के लिए छोटा लंकेश को पोर्टेबल लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी दे दिया। छोटा लंकेश ने बड़ी मुश्किल से अपना सिर उठाकर राज की तरफ देखा और एक गहरी सांस ली। अब उसे इस हेलमेट का क्या इस्तेमाल था? हेलीकॉप्टर बुरी तरह से तबाह हो चुका था और जल्द ही वो जमीन से टकराने वाला था। अब सब खत्म हो गया, तुमसे दूसरी दुनिया में मुलाकात होगी। अपने आखिरी शब्द कहकर छोटा लंकेश ने अपना सिर झुकाया और बेहोश हो गया। राज को समझ नहीं आ रहा था कि वो छोटा लंकेश की हालत पर कैसे रिएक्ट करे। खैर, ये भी ठीक हुआ। जब ये उठेगा तो इस मामले को किसी बुरे सपने की तरह भूल चुका होगा, राज ने कहा। इसके बाद राज ने बर्बाद हो चुके हेलीकॉप्टर की तरफ देखा और गहरी सांस ली। इतनी खराब हालत के बाद अब हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकता था, जिस कारण वसीम और तूफान तलवारधारी यश के बीच की ये रेस खत्म हो सकती थी। सीनियर, हम शायद बिना हेलीकॉप्टर के उड़ नहीं पाएंगे। क्या हमें हेलीकॉप्टर से बाहर निकल जाना चाहिए? राज ने सलाह देकर कहा। वसीम ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। वो हार नहीं मानना चाहता था। सब इस हेलीकॉप्टर की ही गलती है, हमारी नहीं। अगर हम पीछे भी रह गए तो भी हम हारे नहीं माने जाएंगे। अगर हमारे पास ढंग का कोई हवाई जहाज होता तो हम आसानी से आगे निकल जाते। राज ने वसीम को मनाने की कोशिश की। अरे, ये हेलीकॉप्टर तो बहुत ही कमजोर था। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं फाइटर जेट चुनता। वसीम ने गहरी सांस लेकर कहा। कोई बात नहीं, हम अगली बार फाइटर जेट से ही उड़ेंगे। अभी के लिए हार मान लेना ही बेहतर होगा और हमें इस हेलीकॉप्टर से अब बाहर निकल जाना चाहिए। राज ने अपनी मुट्ठी बांधकर कहा। उसे लग रहा था कि उसने वसीम को मना लिया है। तुम सही कह रहे हो, लेकिन जब तक सब खत्म नहीं हो जाता तब तक हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, वसीम ने अलग ढंग से कहा। सीनियर, ऐसा नहीं है, कभी कभी पीछे हट जाना भी बहादुरी होती है। राज ने वसीम को रोकने की कोशिश की। नहीं, अभी हम हारे नहीं है, वसीम ने अपनी कुर्सी से खड़े होकर कहा। इसके बाद वो थोड़ा झुका
और हेलीकॉप्टर पर अपनी उंगली से कुछ बनाने लगा। वसीम इतनी तेजी से अपनी उंगली चला रहा था जैसे उसे इस जादू की आदत हो। राज को यह तरीका जाना पहचाना लग रहा था। जब जादू खत्म होने की कगार पर था, उसके पहले ही राज को समझ आ गया, क्या सीनियर अपने पसंदीदा डिस्पोजेबल उड़ती तलवार नंबर 4 जादू कर रहे हैं? कुछ दिन पहले ही सीनियर ने पेड़ की डाली पर यह जादू किया था और वो उड़ती तलवार बन गई थी। क्या सीनियर इस टूटे हेलीकॉप्टर को डिस्पोजेबल तलवार बनाने की फिराक में है? ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? मेरा मतलब, ऐसा कैसे हो सकता है? एक आम सी लकड़ी को उड़ती तलवार बनाना ही कितनी बड़ी बात है, फिर हेलीकॉप्टर को उड़ती तलवार बनाना तो, अरे नहीं, ये तो वाकई बदल गया। राज ने मनी मन सोचा। जैसे ही वसीम ने सब निपटाने के बाद ताली बजाई तो हेलीकॉप्टर डिस्पोजेबल तलवार बन चुका था। जैसा मैंने सोचा था, ये जरा भी कठिन नहीं था। राज, कसकर बैठ जाओ, अब हम दूसरे राउंड के लिए तैयार हैं, वसीम ने कहा। राज तुरंत अपनी कुर्सी को जकड़कर बैठ गया। चलो, वसीम ने चिल्लाकर कहा। एक तेज आवाज के साथ हेलीकॉप्टर आगे बढ़ने लगा। भले ही हेलीकॉप्टर का पंखा और कई जरूरी सामान टूट चुका था, लेकिन वो एक बार फिर सुपरसोनिक बन गया था। अरे वाह, कमाल हो गया, वसीम ने कहा और बवंडर सी रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए 10 गुना रफ्तार पर पहुंचा दिया। हेलीकॉप्टर तेज आवाज करता हुआ उड़ने लगा। अब मैं और कुछ नहीं कहूंगा, अब सीनियर को उनके मन का कर देना ही बेहतर होगा, राज ने गहरी सांस लेकर सोचा। अब जब तूफान तलवारधारी यश धीमा हो गया था, हेलीकॉप्टर से आगे निकलने के बावजूद भी वो खुश नहीं था, क्योंकि हेलीकॉप्टर उसके मुकाबले काफी धीमा था। बल्कि ऐसा कह सकते थे कि ये यश के लिए निराशाजनक था, क्योंकि हेलीकॉप्टर सिर्फ 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही उड़ सकता था। उस हेलीकॉप्टर में बैठे लोग बड़े ही इंटरेस्टिंग थे, खास करके वो स्पेस सूट वाला लड़का, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि वो हेलीकॉप्टर में अंतरिक्ष पहुंच जाएगा। ये वाकई में किसी मजाक से ज्यादा और कुछ नहीं था। खैर, मुझे उससे क्या लेना देना। अब मुझे कोई नई जगह देखनी होगी ताकि मुझे पिछली बार की तरह कोई फाइटर जेट से रेस लगाने का मौका मिल जाए। तूफान तलवारधारी यश ने मनी मन सोचा। वो नए चैलेंज के लिए वहां से निकलने का ख्याल बना चुका था, लेकिन तभी उसने देखा कि उसकी तरफ कुछ आ रहा है। जब उसने ध्यान लगाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। ये नजारा वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं भूलने वाला था। हेलीकॉप्टर यश की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। उसकी रफ्तार तो दूर की बात थी, लेकिन उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। हेलीकॉप्टर में न तो पंखा था, न उसकी पूंछ ही बाकी थी। हेलीकॉप्टर का कांच गायब था और उसके पीछे से धुआं निकल रहा था। आखिर ये हेलीकॉप्टर ऐसी हालत में भी उड़ कैसे रहा है? इसके अलावा ये इतना तेज कैसे उड़ सकता है? यश ने मनी मन सोचा। यश का बहुत मन था कि वह हेलीकॉप्टर उड़ाने वालों से इस तरह हेलीकॉप्टर उड़ाने की बुनियाद जाने। हेलीकॉप्टर यश के काफी करीब पहुंच गया। यश ने हेलीकॉप्टर में बैठे लोगों की तरफ देखा। पायलट की सीट पर वसीम बैठा था। हालांकि अब हेलीकॉप्टर में उड़ाने जैसा कुछ भी बाकी नहीं बचा था। हेलीकॉप्टर के ज्यादातर पुर्जे काम करना बंद कर चुके थे। वसीम के बगल में छोटा लंकेश बेहोश पड़ा था और पीछे राज अपना स्पेस सूट पहनकर बैठा था। यश और वसीम की नजरें आपस में मिली। वसीम ने यश की तरफ देखकर इशारा किया। यह इशारा वसीम की जीत और यश की हार की निशानी था। यश इस इशारे को बखूबी पहचान गया। इस तरह के इशारे जादूगर किसी रेस के दौरान सामने वाले की हार दिखाने के लिए करते थे। राज ने भी यश को देखकर अपने कंधे उचकाए और जोर से हंसने लगा। तुम लोगों को क्या लगता है तुम मुझसे आगे निकल जाओगे? अब देखो मजा। मैं तलवार की सवारी का 3 बार का विजेता रह चुका हूँ। मेरा नाम है तूफान तलवारधारी यश। यश ने मुस्कुराकर कहा। इसके बाद यश हेलीकॉप्टर के और नजदीक आने का इंतजार करने लगा। यश चाहता था कि हेलीकॉप्टर और वो एक ही लाइन पर आ जाएं, ताकि वो इस रेस की फिर से शुरुआत कर सके। यश कभी भी रेस के मामले में चीटिंग नहीं करता था। वो अपनी ताकत और रफ्तार के बूते पर ही रेस जीतने में भरोसा रखता था। वो अपने विरोधी को एक फेयर कंपटीशन देने में विश्वास रखता था। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि 3 बार के विजेता की क्या ताकत होती है। तुम्हें अभी हमारे बीच की रफ्तार का फर्क समझ आ जाएगा। अरे नहीं, ये क्या? हेलीकॉप्टर के करीब आते ही यश ने मन ही मन सोचा। यश हैरान था। उसने अभी अभी जो देखा था वो देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पा रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हेलीकॉप्टर के नजदीक आते ही ऐसा कुछ होगा।
यश अपनी तरफ से इस रेस के लिए पूरा तैयार था, लेकिन इस अनहोनी के बारे में उसे अंदाजा भी नहीं था। कहानी एकदम से पूरी पलट गई थी। यश के पैतरे अब किसी काम के नहीं बचे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि यश की आंखें खुली की खुली रह गई थी? क्या वसीम राज और छोटा लंकेश की जान बचाने में कामयाब हो पाएगा? रुको जरा, ये क्या हो रहा है? यश ने सोचा। वो हेलीकॉप्टर के बगल में आने का इंतजार कर रहा था। 3 बार से तलवार की सवारी का विजेता यश अपनी पूरी ताकत लगाकर तलवार को आगे बढ़ाने के लिए तैयार था, लेकिन हेलीकॉप्टर के बगल में आते ही उसने रफ्तार पकड़ ली और यश हेलीकॉप्टर से करीब 700 मीटर पीछे हो गया। इसके बाद एक ही झटके में ये दूरी 7 किलोमीटर में बदल गई। यह ठीक वैसा ही था जैसा थोड़ी देर पहले यश ने हेलीकॉप्टर को पीछे करने के लिए किया था। बहुत बढ़िया, लेकिन बस बहुत हुआ। तुम्हारी पिछली रफ्तार को हराना मेरा बस वार्म अप था, लेकिन अब मुझे अपनी चाल बदलनी होगी, यश ने हंसकर कहा। इतना कहने के बाद उसने अपने जादू से तलवार कला को एक्टिवेट कर लिया। उसके पैरों के नीचे उड़ती तलवार की रोशनी बदली और उसने एक तूफान का रूप ले लिया। यश के पास हवा की ताकत थी। आमतौर पर बिजली और हवा की टेक्निक ही तलवार की सवारी के दौरान सबसे काम आती थी। बिजली की ताकतों में अचानक पैदा हुई ताकत और हवा की ताकतों में लंबी दूरी तय करने की ताकत खास मानी जाती थी। पैरों के नीचे तूफान आते ही यश सर्फिंग के जैसा खड़ा हो गया। इसके बाद हवा की रफ्तार से यश वसीम का पीछा करने लगा। ठंडी हवा यश के चेहरे को छू रही थी और उसके बाल चारों तरफ उड़ रहे थे। करीब 5 सेकंड में ही यश हेलीकॉप्टर के पास पहुंच गया। जब राज की नजर यश पर पड़ी तो उसे काफी जलन महसूस हुई। वो भी तलवार पर इसी तरह से शान से उड़ना चाहता था। तुम्हारे पास एक काबिलियत तो है, फिर भी अभी तुम्हें तजुर्बे की और जरूरत है, वसीम ने यश की तारीफ करते हुए कहा। इसके बाद वसीम ने अपने हाथों को आगे बढ़ाकर एक जादू करना शुरू किया। ये एक तलवार टेक्निक थी जिसका नाम स्वर्गीय उड़ान टेक्निक था। स्वर्गीय उड़ान टेक्निक जादुई दुनिया में बहुत ही आम टेक्निक थी। लगभग सभी जादूगरों के पास ये टेक्निक हुआ करती थी, लेकिन इसके बावजूद भी इस टेक्निक को साधारण नहीं समझा जा सकता था। पुराने समय में स्वर्गीय उड़ान टेक्निक को सबसे खास 9 तपवर टेक्निक में गिना जाता था। जादुई दुनिया में पॉपुलर होने के बाद भी इस टेक्निक को ठीक ढंग से करने के लिए 4थे लेवल का जादूगर होना जरूरी था। इसे सीखना बहुत ही कठिन काम था। भले ही सभी को इस टेक्निक के बारे में पता था, लेकिन इसको ठीक तरह से सीखने वाले 100 से भी कम जादूगर थे। जैसे ही स्वर्गीय टेक्निक उड़ान एक्टिवेट हुई तो हेलीकॉप्टर के दोनों तरफ 2 सुनहरे पंख निकल आए और फड़फड़ाने लगे। एक बार फिर हेलीकॉप्टर की रफ्तार बढ़ गई। हेलीकॉप्टर आवाज करता हुआ यश को एक बार फिर पीछे छोड़ गया। अरे नहीं, क्या ये स्वर्गीय उड़ान टेक्निक थी? लेकिन ये तो एक तलवार की टेक्निक है। इसका मतलब हेलीकॉप्टर एक उड़ती तलवार है। इससे जादुई दुनिया को देखने का मेरा पूरा नजरिया ही बदल गया। आखिर एक हेलीकॉप्टर को उड़ती तलवार कैसे बनाया जा सकता है? खैर, कुछ भी हो, अब अगर बात यहाँ तक पहुंच गई है तो मैं भी अपनी असली ताकत दिखाता हूँ, यश ने डरते हुए कहा। यश जानता था कि अगर उसने स्वर्गीय उड़ान टेक्निक को पीछे छोड़ दिया तो इस बार के कंपटीशन में उसे हराना नामुमकिन हो जाएगा। अब मेरे खून की एक एक बूंद एक्साइटमेंट में उछल रही है। अब मेरी चांद की उड़ान टेक्निक का मजा चखो, यश ने अपने हाथ ऊपर करके कहा। इस टेक्निक की एक खास बात थी कि जहां जहां भी चांद की रोशनी पहुंच सकती थी, वहां वहां तलवार बहुत ही तेजी से जा सकती थी। लेकिन बदकिस्मती से अभी दिन का उजाला था। अगर ये रात का समय होता तो तलवार की रफ्तार का कोई मुकाबला ही नहीं था। लेकिन यश के चेहरे पर फिर भी मुस्कुराहट थी। जैसे ही उसने टेक्निक का इस्तेमाल किया, 2 आधे चांद उसके तूफान के नजदीक दिखने लगे। ये दोनों चांद पंख की तरह उसकी तलवार में लग गए। इसके बाद वो बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ने लगा, लेकिन इस बार उसे वसीम तक पहुंचने में थोड़ा ज्यादा समय लगा। करीब 15 सेकंड के बाद यश वसीम के हेलीकॉप्टर के नजदीक पहुंच चुका था। सीनियर, वो साथ आने वाला है, राज ने पीछे मुड़कर कहा। यश की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और यश अब ठीक ढंग से दिखाई देने लगा था। ये लड़का इतना भी कमजोर नहीं है जितना मैंने सोचा था, वसीम ने तारीफ करते हुए कहा। इस रेस को ईमानदारी से जीतने के लिए वसीम ने अपनी स्वर्गीय उड़ान टेक्निक को बस 4थे लेवल तक रखा था।
लेकिन वसीम के विरोधी ने बड़ी आसानी से उस रफ्तार का मुकाबला कर लिया था, जिसका साफ मतलब था कि उसे विरोधी 5वें लेवल के जादूगर के बराबर रफ्तार हासिल कर चुका था। यश वसीम के ठीक बाजू में आ चुका था और अब दोनों एक साथ उड़ रहे थे। साथी जादूगर, मैं अपनी रफ्तार को और भी बढ़ा सकता हूँ। आप बताएं, आप ऐसा कर सकते हैं या नहीं? अब ये मत कहना कि आपकी रफ्तार यहीं तक थी। यश ने वसीम से कहा, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वसीम ने ना में सिर हिलाकर कहा, बहुत बढ़िया, इसका मतलब आप और भी तेज उड़ सकते हैं। तो शुरू कीजिए, देखते हैं कौन ज्यादा तेज है। यश ने पूरे भरोसे के साथ कहा। जैसे ही वो स्वर्गीय उड़ान टेक्निक को हराते हुए आगे आया था, उसका खुद पर भरोसा और भी बढ़ चुका था। एक बात तो माननी होगी, मैं अभी तक जितने भी नौजवानों से मिला हूँ, तुम उनमें से सबसे तेज उड़ते हो, इसलिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें उड़ती तलवार की असली रफ्तार देखने का मौका देता हूँ। वसीम ने मुस्कुराकर कहा। यश वसीम की इस मुस्कान को देखता रह गया। वो वसीम से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था और उसके बाद हेलीकॉप्टर फिर से आगे बढ़ गया। उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी। इस बार रफ्तार इतनी तेज थी कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। अगर यश की रफ्तार बिजली की तरह थी तो हेलीकॉप्टर अंतरिक्ष के पार दूसरी दुनिया में पहुंच चुका था। बहुत मशक्कत के बाद यश को हेलीकॉप्टर दिखाई दिया, लेकिन अगले ही पल हेलीकॉप्टर उसकी नजरों से गायब हो गया। अब हेलीकॉप्टर इतनी दूर निकल चुका था कि शायद यश उसका पीछा भी नहीं कर सकता था। यश इस रफ्तार को देखकर हैरान था। उन दोनों के बीच जमीन आसमान का अंतर था। उड़ती तलवार की असली रफ्तार। यश इस बात में ही खो गया और वहां से बहुत देर तक हिला भी नहीं। वो सीनियर तो वाकई कमाल थे। इसके करीब 10 मिनट बाद यश ने गहरी सांस लेकर कहा, जिस रफ्तार पर यश को घमंड था वो वसीम के आगे पानी पानी हो गई थी। लेकिन यश को इस बात से निराशा नहीं हुई थी, बल्कि उसके अंदर तो एक नया जज्बा पनप गया था। सीनियर, एक दिन मैं भी ये रफ्तार हासिल करके रहूंगा, यश ने आसमान की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा। इसके बाद उसने घर जाना ही बेहतर समझा, क्योंकि अब वो 5वें लेवल के जादूगर के मुकाम को हासिल करने के बहुत नजदीक पहुंच चुका था। वो काफी समय से 4थे लेवल पर था। उसने जानबूझकर अपने लेवल को बढ़ाने से रोक रखा था ताकि वो तलवार की सवारी का कंपटीशन 4थी बार भी जीत जाए। लेकिन आज की घटना के बाद उसने अपनी जादूगरी के लेवल को बढ़ाने की ठान ली थी। अब 4थी बार कंपटीशन जीतना उसके लिए इतनी बड़ी बात नहीं बचा था। अब उसके पास एक नया लक्ष्य था। उसका नया लक्ष्य था कि अभी उसकी मुलाकात जिस सीनियर से हुई थी उनके बराबर रफ्तार हासिल करना, और अगर दोबारा कभी मौका मिले तो उनसे फिर से रेस लगाना। यार, उस सीनियर की मुस्कान कितनी कमाल की थी। मैंने आज तक ऐसी मुस्कान नहीं देखी। लेकिन मैं ये क्या सोच रहा हूँ? यश ने अपना सिर हिलाते हुए सोचा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि तलवार से मुस्कान पर उसके ख्याल कैसे पहुंच गए थे। अब मुझे जादूगरी की प्रैक्टिस करने के लिए जाना चाहिए। इसके बाद मैं और भी ताकतवर उड़ती तलवार की टेक्निक सीखूंगा। उन सीनियर के बराबर ताकतवर बनने के लिए मुझे उड़ती तलवार कंपटीशन पर अपना सिक्का चलाना होगा, यश ने मुट्ठी बांधकर कहा। दूसरी तरफ वसीम की उड़ती तलवार वाला हेलीकॉप्टर अपनी रफ्तार के चरम पर था। हेलीकॉप्टर में चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। हालांकि ये राज की आवाज नहीं थी। भले ही राज को ऊंचाई से डर लगता था और अभी अभी उसे रफ्तार से भी डर लगने लगा था, लेकिन हेलीकॉप्टर की सुरक्षा की व्यवस्था की जा चुकी थी, इसलिए उसके मन में कोई डर नहीं बचा था। असल में ये चीखें छोटा लंकेश की थी। बेहोशी की हालत में छोटा लंकेश को 0 ग्रेविटी महसूस हुई, जिससे उसकी बेहोशी टूट गई। इसके बाद उसकी नजरें आगे बदलते नजारों पर पड़ी। तब उसकी समझ में आया कि ये भयानक तेज रफ्तार के कारण ही उसे 0 ग्रेविटी महसूस हो रही थी। लेकिन ये तो बस एक ही वजह थी। दूसरी वजह यह थी कि हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, और यही असली वजह थी कि छोटा लंकेश को 0 ग्रेविटी महसूस होने लगी थी। वसीम ने भौहें उठाकर छोटा लंकेश की तरफ देखा और उसे एक चपत लगाकर फिर से बेहोश कर दिया। सीनियर, क्या अब हम घर वापस चले? राज ने तुरंत पूछा। राज जानता था कि अब रेस खत्म हो चुकी थी और वो जादूगर उनके पीछे भी नहीं था। ठीक है, वसीम ने सिर हिलाकर कहा। तो फिर हमें उतरने के लिए कोई जगह देखनी होगी, राज ने खुश होकर कहा। यह सुनकर वसीम ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अभी अभी तुम्हें एक टेक्निक सिखाने के बारे में सोचा है, क्या तुम इसे सीखना चाहोगे? वसीम ने थोड़ी देर बाद पूछा। कौन सी टेक्निक? राज ने कंफ्यूज होकर पूछा।
हालांकि राज को कोई खबर नहीं थी कि अचानक वसीम उसे नई टेक्निक क्यों सिखाना चाहता था, लेकिन उसके पास इस टेक्निक को सीखने के लिए हामी भरने के सिवा और कोई चारा नहीं था। इसे कछुआ सांस टेक्निक कहते हैं, वसीम ने धीरे से कहा। टेक्निक का नाम सुनते ही राज के होश उड़ गए। उसे एक नए खतरे की भनक लग चुकी थी, जिसके कारण उसकी जान एक बार फिर भयानक जोखिम में पड़ने वाली थी। राज वैसे तो जादुई दुनिया में नया था, लेकिन जिस हिसाब से वसीम ने उसे टेक्निक का नाम बताया था, उस हिसाब से उसे एक जोर का झटका लगा था। ये कुछ ऐसी बातें थी जिसे वो अभी तक टालता आ रहा था, और उसने सोचा भी नहीं था कि अब वसीम के दिमाग में इतना खतरनाक ख्याल भी आ सकता था। आखिर वसीम के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था जिसका अंदेशा राज को हो गया था? क्या राज इस भयानक खतरे से अपनी जान बचा पाएगा?